दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हमारे चैनल भाटी प्रॉपर्टीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है ये फिर से न्यू नोएडा के बारे में होने वाली है। तो दोस्तों एक हमें नई जानकारी मिली है न्यू नोएडा के बारे में जो आपसे साझा करना चाह रहे हैं। दोस्तों अभी हमें पीछे 1-2 दिन पहले ही जो 15-20 गाँव के प्रधान जो भी अथॉरिटी ने बुलाए थे मीटिंग में, तो हमें हमारी एक ग्राम प्रधान से बातचीत हुई है इस बारे में। जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे उन्होंने अपना नाम ना छापने की शर्त पे हमें बताया कि जो अथॉरिटी से मीटिंग हुई थी, जो हम प्रधान इसमें बुलाए गए हैं, उन्होंने बताया कि अथॉरिटी ने कि हम ये प्लानिंग इसमें कर रहे हैं और इन गाँव को लेना चाह रहे हैं। तो दोस्तों बता रहे थे कि अथॉरिटी के जो लोकेश जी CEO हैं, लोकेश एम जी, उन्होंने बताया कि हम जो है जोखाबाद और उसकी तरफ अपना ऑफिस बनाना चाह रहे हैं। लेकिन किसानों ने उन्हें बताया कि आप अपनी जमीन ऑफिस जो अपना इस तरफ जहाँ बील और ये आपका पेरीफेरल एक्सप्रेस शुरू होता है कोर्ट के पास में, अनंतपुर के पास में, यहाँ पर बनाएं क्योंकि परमानेंट ऑफिस यहीं पर बनना है। तो लोकेश जी ने बताया कि हम फिलहाल अस्थाई ऑफिस, टेम्प्रेरी ऑफिस बना रहे हैं जोखाबाद शामली में, जिसको हम कुछ समय के लिए बना रहे हैं। बाकी हमारा परमानेंट ऑफिस जो बनेगा वो इधर ही बनेगा, अनंतपुर की तरफ। तो दोस्तों उन्होंने यही बताया इस बारे में कि हम जो है ज़मीन को लेना चाह रहे हैं और हम पूरी तरीके से, और आपकी सबकी जितनी किसान की फाइलें सबकी तैयार की जा रही हैं मुआवजे के लिए। तो ग्राम प्रधान ने हमें बताया कि इस बारे में उनकी बात हुई कि मुआवजे के बारे में लोकेश CM जी से बात हुई कि मुआवजा क्या रखा जाए। तो उन्होंने बताया कि जो मुआवजा नोएडा का है वही मुआवजा न्यू नोएडा का रखेंगे। उन्होंने इस बारे में अपनी सहमति दी। तो दोस्तों नोएडा का मुआवजा तो को मालूम ही है 5350, मतलब 53,50,000 रुपये मीटर का मुआवजा है। तो अगर ये वाला मुआवजा मिलता है तो इस हिसाब से न्यू नोएडा का मुआवजा 53,50,000 रुपये मीटर पर जाएगा। और अभी इन्होंने इस बारे में सहमति कोई नहीं दी कि अगर प्लॉट देंगे तो कितना मुआवजा कम बनेगा, क्या बनेगा। खाली इतना बताया कि हमारा मन ये है, और अभी इस पर भी विचार किया जा रहा है। हो सकता है इससे भी आगे अगर किसान कुछ थोड़े टाइट हो जाए तो हो सकता है आगे भी इस पर मुआवजा थोड़ा बहुत बढ़ जाए। लेकिन अथॉरिटी का जो मन है वो यही है कि 5350 का मुआवजा जो नोएडा का है वही न्यू नोएडा को दिया जाएगा। इस बारे में उसकी बात हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि 4100 का जो मुआवजा है वो दिया जाएगा। कुछ यूट्यूबर बता रहे हैं कि 4125 का मुआवजा पहले है। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, 4125 का जो मुआवजा है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी का है, वो नोएडा अथॉरिटी का नहीं है। ग्रेटर नोएडा जो मुआवजा देगा ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 को देगा, क्योंकि ग्रेटर नोएडा फेज़ 2 को ग्रेटर नोएडा बसा रहा है, उसका मुआवजा बनता है 4125। लेकिन अगर नोएडा न्यू नोएडा को बसा रहा है तो नोएडा का मुआवजा 5350 रुपये मीटर है, जो करीब 53,50,000 बनता है। तो जो नोएडा बसाएगा, नोएडा CEO ने बताया है कि इस बारे में बताया कि हम ये मुआवजा रखना चाह रहे हैं। किसानों के प्रधानों से इस बारे में पूछा कि क्या गांव के लोगों का विचार है इस बारे में, क्या वो ज़मीन के बारे में जानना चाह रहे हैं, क्या वो देना चाह रहे हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, या फिर वो क्या रेट चाह रहे हैं, या वो प्लॉट चाह रहे हैं बदले में क्या चाह रहे हैं। तो इस बारे में जानने के लिए किसानों ने प्रधानों को बुलाया गया था गाँव के, ताकि अथॉरिटी प्रधानों से इन लोगों के इलाके के ये 15-20 गाँव जो है इनका मन जान सकें कि इनका क्या मन है। और अगर उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसान ज़्यादा पैसे की डिमांड करेंगे, वो 60-70 का मुआवजा मांगेंगे, तो हम इस काम को यहाँ से ना शुरू करके बुलंदशहर की ओर से शुरू करेंगे, क्योंकि वहाँ हमें ज़मीन हल्के मिल जाएगी। और हम क्योंकि वो गाँव भी न्यू नोएडा में आ रहे हैं तो हम अपनी प्लानिंग को उधर से शुरू कर देंगे। तो उनका मन ये है कि हम 5350 पे मुआवजा देने के बाद देके और यहाँ पर से काम शुरू कर दें। तो ग्राम प्रधानों ने कोई अपनी असहमति नहीं जमाई है। उन्होंने कहा ठीक है, जो उचित हो सके मुआवजा दे के और काम को विकास को जोड़ा जाए, क्योंकि विकास से बहुत फ़ायदा है। आने वाले टाइम पे इन गाँव में किराएदारी बन जाएगी, लोगों को एक किराए का साधन हो जाएंगे। ज़मीन जब इतना ज़मीन से नहीं कमा पाता है किसान, जितना जवान महीने में ही, जितना किसान एक साल में ज़मीन से कमाता है खेत से, उतना एक महीने किराए भाड़े से कमा लेगा। आने वाले विकास होगा, तरक्की होगी, इसमें कोई बुराई नहीं है। तो अभी इस बारे में विचार भी किया जा रहा है। अभी आगे शासन को भेजा उन्होंने, देखो इस बारे में कोई वो नहीं है कि भाई ऐसा कुछ फाइनल हो गया है। शासन को भेजा, शासन देखो क्या हो सकता है, थोड़ा बहुत और मुआवजा बढ़ जाए। लेकिन अथॉरिटी का फिलहाल जो मन है वो 5350 का ही है। और जो उनकी अगली बोर्ड की बैठक होनी है अगले फरवरी में, इस महीने में ही, उसमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्या मिलने वाला है। तो दोस्तों कुछ लोगों ने हमारे पास फ़ोन आए थे कि वो बता रहे थे कि हमें ज़मीन मिल रही है न्यू नोएडा में प्लॉटिंग के लिए, हमें वहाँ प्लॉट मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो नया आदमी है, वो किसान की जो भी खेती की ज़मीन ले रहा है, वो प्लीज़ उस ज़मीन पे कोई ये ना सोच के ले कि मैं आबादी बसा लूँगा या मैं इस पर प्लॉट बना के रहने लगूँगा। क्योंकि किसी की ज़मीन पे अथॉरिटी की प्लानिंग हो चुकी है, लेआउट प्लान तैयार हो चुका है, अथॉरिटी पूरी प्लानिंग तैयार है, अथॉरिटी उसको बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। अगर आपको लेनी तो कृषि ज़मीन कृषि की लीजिए, आपको 2 पैसे सस्ती मिलेगी, आगे उसका मुआवजा मिलेगा, आपको किसान को प्लॉट भी मिल सकता है, आपको ऐसे फ़ायदे मिलेंगे इसमें कई तरह के। तो ये सोच के आदमी ले किसान की ज़मीन, अगर जो मुआवजा के लिए ज़मीन ले रहा हूँ, जो मुआवजा मुझे कल को जो भी इसके बढ़ के मिलेगा मुझे उसका फ़ायदा मिलेगा। बाकी कोई ये सोच के अगर लेना चाह रहा है कि नहीं मैं से मकान बना लूँगा, अपनी फैक्ट्री बना लूँगा या किराया बना लूँगा, वो बिल्कुल भी कृषि की ज़मीन नहीं बन पाएगा। ना ही कोई किसान बना पाएगा, ना ही कोई बाहर का बना पाएगा। तो कृषि ज़मीन तो कृषि में ही जाएगी, उसको मुआवजा मिलेगा।
तो काफ़ी लोग हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हमारे को ज़मीन मिल रही है, ये ऐसे मिल रही है। तो कृषि की ज़मीन का तो मुआवजा कृषि में ही मिलेगा। अगर कोई आबादी में ज़मीन मिलती है तो वो उसके काम आ सकती है, वो अपना कुछ काम करे जो भी चाहे। बाकी कृषि की ज़मीन में कोई भी फ़ायदा नहीं है लेने का। अगर आपको इंडस्ट्री या कोई मकान या दुकान बनाना है, कृषि ज़मीन का सिर्फ मुआवजा मिलेगा, उसका आपको मुआवजा का फ़ायदा मिलेगा। हमारे पास बहुत सारी पार्टियाँ घूम रही हैं आजकल जो ज़मीन लेना चाहती हैं कृषि की। उन्हें पता है कृषि की ज़मीन में एक तो पैसा सारा वाइट का मिलता है उसका मुआवजे में, और कोई इसका टैक्स नहीं लगता है। फिर किसान को प्लॉट भी मिलता है। फिर आगे कोई स्कीम में अगर वो लगाते हैं तो उसमें फ़ायदा मिलता है, उसको उसमें कोटा मिलता है, रेजिडेंशियल स्कीम या कोई भी स्कीम अगर आती है। तो इस तरह के लोग काफ़ी हमारे पास इंटरेस्टेड है, ज़मीन लेना चाहते हैं कृषि की। तो कोई छोटे मोटी का ज़मीन देना चाहते हो, 1 बीघे 2 बीघे 3 बीघे, तो उसकी हम ज़मीन बिकवा देंगे ठीक रेट पर। तो अगर किसी को इसमें इंटरेस्ट हो तो हमसे बिल्कुल कॉन्टैक्ट सकता है, हम उसकी ज़मीन बिकवा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इन 15 गाँव में ज़मीन बिकवा सकते हैं जो 15 गाँव लिस्टेड हैं, जो इनको मुआवजा जल्दी मिलने वाला है। बाकी लोग हमें कई फ़ोन करते हैं कि सर हमारी तो ज़मीन यहाँ बुलंदशहर में है, तो सर उनके हमारे पास कोई पार्टी नहीं है, प्लीज़ वो हमसे संपर्क ना करें। और दोस्तों, जैसी कोई अगली जानकारी हमें मिलेगी, फिर कोई नई वीडियो बनेगी तो नई वीडियो बनाई जाएगी। जैसे हमें इस बारे में कोई जानकारी मिलेगी अगली मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आपको तुरंत बताएंगे और तुरंत आपको साझा करेंगे। अभी हमें एक जानकारी जो मिली थी किसान प्रधान के द्वारा, ग्राम प्रधान के द्वारा, वो हमने आपको बता दी है। और आगे जैसी कोई जानकारी मिली आपको तुरंत बताई जाएगी और आपके साथ तुरंत सब चीज़ साझा करी जाएंगी। तो दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।